देश की जीडीपी में यूपी का जो हिस्सा था मात्र 8% रह गया था। आज वो 9.5% तक उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। पर कैपिटा इनकम को हम लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं और फिजिकल डेफिसिट को, अभी इस पे चर्चा होगी, 3% से कम हम लोग करने में सफल हुए हैं। हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को पूरी सख्ती से नियंत्रित किया है। कि टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू लीकेजेज पे पूरी तरह लगाम लगाना, यह भ्रष्टाचार पर ही सरकार का प्रहार है। ये प्रहार है। पारदर्शी राजस्व संग्रह और जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए 9 वर्षों से सरकार चल रही, कोई टैक्स नहीं, और फिर भी हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज यूपी का जो पैसा जमा होता है, आपके समय में 100 में से केवल 43 पैसा यूपी में खर्च होता था। आज 61 से 62 पैसा यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। यूपी के अंदर बैंकर्स यहां का पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, बल्कि यूपी के अंदर ही ये पैसा खर्च होगा। यह भी मॉडल आज यूपी ने दिया है और अब यूपी के अंदर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, यूपी के अंदर स्टेबिलिटी, सिंगल विंडो सिस्टम, ई गवर्नेंस और डिजिटल कॉम्प्लायंस ने यहां पर यूपी के अंदर एक मजबूत विश्वास न केवल यूपी के नागरिकों में बल्कि बैंकर्स के मन में भी और वैश्विक निवेशकों के मन में भी इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलीय नेताओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें यहां पर कही गई। आप रोजगार की भी बात कर रहे थे, एमएसएमई की भी चर्चा कर रहे थे। आपने ठीक कहा और हम इस बात को मानते हैं कि देश किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। एक कारीगर वही है जो एमएसएमई सेक्टर में काम करता है। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी। हर गांव आत्मनिर्भर था। उसकी निर्भरता किसी सरकार और किसी सत्ता के भरोसे नहीं थी। किसान खुशहाल था। औपनिवेशिक कालखंड में हमारे किसान जो पहले उत्पादक थे उसको उपभोक्ता बनाया और आपने उसको कर्जदाता बनाया। ये पाप कांग्रेस और सपा ने किया है कि अन्नदाता किसान को कर्जदाता बना दिया, अन्नदाता को कर्जदाता बना दिया। आपने जो हमारा उद्यमी था, जो कारीगर था, कारीगर ही उद्यमी था, उद्यमी को निराश कर दिया, हताश कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा जो व्यापारी था, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे देश को जोड़ने का सेतु था, उसको भयभीत कर दिया। परिणाम क्या था? चारों ओर हताशा निराशा थी। किसान आत्महत्या कर रहा था। एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था। अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा खराब हो चुकी थी और पिछले 8-9 वर्षों के अंदर किसानों के बारे में जो कहा गया, जो किया गया, उत्तर प्रदेश आज अपनी स्पष्ट कृषि नीति के कारण आज जिस डबल स्पीड से चल रही है, पहले लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था।
बिचौलिए उसमें हावी थे। आज लागत कम, उत्पादन ज्यादा। किसान को डीबीटी के माध्यम से मीडिएटर को हटा करके उसकी उपज का दाम सरकार उपलब्ध करवा रही है। और विकास की इस यात्रा में हम लोगों ने फिर से अन्नदाता को जोड़ने का काम किया है। कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़ा करके अब 18% अकेले उत्तर प्रदेश उसको तय कर रहा है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र उत्तर प्रदेश के पास 11% भाग है, लेकिन 11% अपने इस भूभाग में देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान 21% खाद्यान्न पैदा कर रहा है। देश के लिए 21% खाद्यान्न। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नदाता को बीज से बाजार तक और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक सीधे उन्हीं की भाषा में उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आज प्रदान किया जा रहा है। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों को मूल्यवर्धन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक की सहायता से हम लोगों ने यूपी एग्रीज, जो कम उत्पादक क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने इसमें किया है, जिसमें यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों को गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख निराश्रित गोवंश को सरकार के संरक्षण में आज संरक्षित किया गया है। 3 प्रकार की स्कीम चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रति गौवंश 1,500 रुपए हर महीने गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी क्षमता अर्जित की है।